हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के एक बेसिक कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के संबंध में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानें कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, अगर इस तरह का कोई देखिए कैलकुलेशन हो 3 + 4 × 5, ठीक है। और अगर यहाँ देखिए प्लस का ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो अगर कोई रूल नहीं है तो मान लीजिए कोई जो है बच्चा क्या कर सकता है, पहले 3 में 4 को ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये 3 + 4 7 आएगा और इंटू 5 अब जो है वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो देखिए यहाँ पे 35 आया, ठीक है। तो एक ये तरीका हो सकता है सॉल्यूशन का। अब एक दूसरा जो तरीका हो सकता है, तो दूसरे जो व्यक्ति हैं या बच्चे, तो उसने क्या किया, उसने पहले मल्टीप्लिकेशन किया 3 प्लस पहले इसको किया। तो ये देखिए ये हो गया आपको 4 × 5 20 और फिर जो है इसमें 3 ऐड किया तो 3 + 20 23। तो एक ही जो है मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका देखिए 2 वैल्यू आ गया। एक ने 35 वैल्यू दिया, दूसरे ने 23 दिया। ये हुआ क्यों? जो ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन उसके ऑर्डर में अलग ऑर्डर में उन लोगों ने उसको हल किया, तो इसीलिए जो है ये आंसर अलग है। तो ये समस्या ना हो इसके लिए एक ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मतलब रूल बनाया गया, ताकि कोई भी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन विभिन्न जो मैथमेटिकल ऑपरेटर उसमें यूज है, विभिन्न मैथमेटिकल ऑपरेशन उसमें है, तो उसको एक नियमबद्ध तरीके से किया जाए ताकि कोई भी एक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन आए, हल हो, वैल्यू निकले, वो एक हो। तो उसमें देखिए सबसे पहले जो है कोई एक्सप्रेशन में सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन होता है, फिर ऑर्डर और ऑफ का। तो ऑर्डर में देखिए पावर, रूट्स ये सब आ जाएगा। ऑफ को देखिए एक एग्जांपल दिए, जैसे आपने बहुत जगह देखेंगे लिखा रहता है मैथमेटिकल जो कैलकुलस में, जैसे यहाँ एक देखिए 1/2 ऑफ 6। तो ब्रैकेट के बाद इनका जो है ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये बेसिक जो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है। देखिए ब्रैकेट को अगर बी से डिनोट करते हैं फर्स्ट लेटर, ऑर्डर या ऑफ का ओ, डिवीजन का डी, मल्टीप्लिकेशन का एम, एडिशन का ए और सब्ट्रैक्शन का एस लेते हैं। तो इस तरह से बॉडमास एक रूल बना, ठीक है। मतलब इस रूल को संक्षेप में हम लोग बॉडमास कह सकते हैं। अब आइए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और इस सिद्धांत को उससे और क्लियर होगा। तो जैसे मान लीजिए एक जो क्वेश्चन है इस प्रकार है, 12 × 7 + 82 / 2। सिंपल सवाल सब लेंगे ताकि समझने में सुविधा हो। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और डिवीजन है। तो जैसा हम लोग देखें कि इसमें जो है ये 3 ऑपरेशन में सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन, ठीक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो देखिए 82 को अगर 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 41 आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपको 84 और यहाँ ये 41 है। तो इसको हम लोग जब फिर 84 में 41 ऐड करेंगे तो ये 125 आया। अब आइए कोई एक दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं इस प्रकार, 7 + 2 × 6 / 1/3 -1। मान लीजिए ये सवाल, इसको हल करना है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट है, फिर इसमें प्लस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, -1 है। तो अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन करना। अच्छा, ब्रैकेट में देखिए इस प्रकार के कोई भी ब्रैकेट हो सकते हैं। और ब्रैकेट में जो रूल है ना, मतलब हम लोग जैसे मान लीजिए इस तरह से हो, जैसे 1 + 3 है,
ठीक है, फिर +4 इस तरह से है, और फिर जो है मान लीजिए 4 इस तरह से कोई एक्सप्रेशन है। तो यहाँ देखिए ये जो स्मॉल ब्रैकेट है 2 बार आया है, तो पहले अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 4 प्लस, और ये जो है अंदर का पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, और फिर तब ये 4 इस तरह से लिखेंगे, और ये फिर जो है फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 8 आएगा, और फिर आंसर 12 होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा ब्रैकेट आता, तो अंदर से बाहर की तरफ जो ब्रैकेट उसको हल करते हैं। और अगर ये इसका कॉम्बिनेशन है तो नॉर्मली देखिएगा पहले स्मॉल ब्रैकेट होगा, फिर इस तरह से मिडिल ब्रैकेट होता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है। अब इस सब में अंक होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ देखिए पहले अंदर में जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका ऑपरेशन होगा, इसके अंदर जो नंबर है उसका हल करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। खैर, तो अभी यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट आया है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन होगा, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर जो है देखेंगे प्लस माइनस में जो आएगा तो वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन किया, तो 7 + 2 9 × 6 डिवाइडेड बाय 1/3 इस तरह से, अब -1। अब देखिए इसका हमें ऑपरेशन करना है, मतलब डिवीजन पहले करना है, तो 9 × इसको देखिए हम इस तरह से लिख देते हैं। हम जानते हैं कि डिवीजन जो है उसको जब इस तरह से अगर आपको कोई फ्रैक्शन होता है तो क्या होता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी 3/1 यानी 3 ही होगा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में इस तरह लिख दिया कि इसका ऑपरेशन हम पहले कर रहे हैं, इसको दर्शाने के लिए। तो अब देखिए ये हो गया 9 × ये 6 × 3 18 आ गया, ठीक है, ये -1 हो गया, और ये देखिए 9 × 18, तो ये आपका हो जाएगा 162 -1, तो इसका आंसर हो जाएगा 161। तो इस तरह जो सवाल होंगे उसको देखते हुए हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन रूल का पालन करते हुए हल करेंगे। आइए और आगे कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए एक सवाल अगर इस प्रकार का हो, 25 × 3 -3 डिवाइडेड बाय 3 + 8 × 48 डिवाइडेड बाय 6। मान लीजिए इस तरह का कोई सवाल है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन हम लोग करेंगे। ब्रैकेट जो है ऑर्डर में सबसे पहला स्थान है, तो 25 × 3 -3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, +8 × 48 डिवाइडेड बाय, इसको डिटेल में मतलब स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ऑर्डर के हिसाब से, ताकि समझने में सुविधा हो, ठीक है। तो अब देखिए ये ब्रैकेट वाला ऑपरेशन हो गया, इसके बाद क्या है, इसमें डिवीजन होगा सबसे पहले, तो 25 × 3 -1 +8, ठीक है। तो देखिए ये जो है 48 में हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करें। अच्छा मल्टीप्लिकेशन देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो इस तरह जब दो मल्टीप्लिकेशन अलग अलग इस तरह से ग्रुप में, तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 25 × 1 75 आ गया, ये -1 है, और ये 64 आ गया, ठीक है। 8 में 8 से मल्टीप्लाई किए तो 64 आ गया। अब यहाँ क्या बचा, प्लस और माइनस। देखिए रूल में जो है ये कहता है पहले एडिशन हो फिर सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है। लेकिन आजकल जो है कन्वेंशन में इस रूल के आधार पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। आजकल जो है कि अगर मान लीजिए प्लस माइनस ये सिर्फ इस प्रकार बचता है, तो हम लोग लेफ्ट
टू राइट जाते हैं। कहने का मतलब अगर पहले प्लस आया है तो पहले प्लस का ऑपरेशन कीजिए, तब माइनस का कीजिए। पहले अगर माइनस आया है तो माइनस का कीजिए, फिर प्लस का कीजिए। ठीक है, दोनों ही केस में मतलब ऐसे भी अगर आप पहले प्लस करिएगा फिर माइनस का ऑपरेशन किया तो भी वैल्यू सेम होगा। तो हम लोग जो नए कन्वेंशन उस तरफ से चलते हैं। तो देखिए 75 में से 1 को अगर माइनस करते हैं तो 74 हुआ और ये 64 है। अब दोनों को फिर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 448 हो गया, 138 आ गया। ठीक है, अब इसको मान लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता हो कि पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो तो ऐसा ही किया जाए, तो देखिए उस आधार पे भी करते हैं। तो अब आइए पहले हम लोग प्लस का ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए 75 माइनस 1 प्लस 64। ठीक है, पहले प्लस करेंगे तो देखिए -1 और प्लस 64। ठीक है ना, तो जब इस तरह का दो नंबर जो एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि दोनों के जब साइन डिफरेंस होता है तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी 64 माइनस 1 ये 63 हो गया। ठीक है, 60 यहाँ तो 75 आ गया, ये 63 हो गया। और इसका साइन जो होगा जो इस दोनों में बड़ा होगा उसका। ठीक है, ये हुआ। अब इसको जो है आप जोड़ दीजिए। तो देखिए ये हो गया 5 और मैंने 5 और 3 8 और 7 6 तरह से देखिए 138 हो गया। तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ सवालों के माध्यम से ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के बारे में समझे। अब एक चीज़ यहाँ ये बताना चाहेंगे कि कई बार जो है कोई मान लीजिए इस तरह से एक्सप्रेशन हो, जैसे 2 + 5 × 3 मान लीजिए -1। ठीक है, और फिर कुछ इस तरह से हो डिवाइडेड बाय मान लीजिए इस तरह से सिंपल एग्जांपल लेते हैं 2 हो। लेकिन यहाँ क्या है, इस तरह से एक बार खींचा गया, हॉरिजॉन्टल बार खींचा गया। तो ये जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल बार खींचा जाता है कुछ टर्म के ऊपर इस तरह से, तो इसको हम लोग जो है इसका नाम एक्चुअली विनकुलम है और हम लोग इसको बार भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है विनकुलम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कुछ टर्म के ऊपर इस तरह हम लोग खींचते हैं। और इसका सेंस क्या होता है कि इस टर्म को एक ग्रुप के रूप में हमें उसमें ट्रीट करना है। ठीक है, और ये लोग ब्रैकेट के रूप में ट्रीट कर सकता है। अगर किसी इस तरह एक्सप्रेशन में ये विनकुलम या बार आता है तो इसको एक ब्रैकेट के रूप में ट्रीट कीजिए और इससे भी पहले। ठीक है, यानी इस तरह से। तो यहाँ पे ये विनकुलम या बार जो है को पहले ट्रीट करने को ब्रैकेट के रूप में। ठीक है ना, जैसे इस सब ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर आता है तो उसको एक ग्रुप के रूप में लेते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी तरह इसको भी करेंगे और इसका प्रेफरेंस इसके पहले होगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये केस हुआ तो इसमें क्या कहेंगे 2 + 5 × और इसको पहले ब्रैकेट के रूप में देखिए 3 - 1 2 हुआ। अब डिवाइडेड बाय 2 हुआ। ठीक है, अब डिवीजन का ऑपरेशन पहले करेंगे तो 2 + 5 × 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हुआ। ठीक है, तो 2 + 5 पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा और 2 + 5 7 हुआ। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं जिसे इस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के रूल के मुताबिक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ है 180 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ फिर ब्रैकेट में 11 - 6 + 24 - 12। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो है जैसा बताए ब्रैकेट का ऑपरेशन हम लोग करेंगे। और ये देखिए ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट नहीं अलग अलग है तो एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से होगा 180
डिवाइडेड बाय 4 ऑफ, और ये जो है 11 में से 6 को हम लोग माइनस करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन उसको पहले किए, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ऑफ का जो है ऑपरेशन पहले करेंगे, तो 180 डिवाइडेड बाय, देखिए इसको पहले करना है तो इसको इस तरह से, देखिए 4 ऑफ का जो है ब्रैकेट इसलिए दे रहे हैं ताकि ये सो हो कि इसको हम लोग एक साथ कर रहे हैं पूरे, मतलब ये एक ग्रुप को ही दिखाता है। तो 4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 4 × 5, ठीक है, प्लस 12। तो यहाँ फिर देखिए 180 डिवाइडेड बाय 4 × 5 20 हो गया, प्लस 12, ठीक है। अब देखिए 180 में 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 होगा, पहले डिवीजन का ऑपरेशन होगा, और ये फिर प्लस 12, और तब जो है फाइनली हम लोग एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 21। अब आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखिए पहले ब्रैकेट वाला जो ऑपरेशन है उसको करेंगे, फिर जो है ऑफ यहाँ भी है, ऑफ का ऑपरेशन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगा। तो 100 प्लस 10% ऑफ, सबसे पहले अंदर वाला जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इधर 15 - 4 11 आ जाएगा, इस तरह लिख दिए, और इंटू 2 है, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किए। फिर देखिए ये 100 है प्लस 10% ऑफ, ठीक है। अब ये मिडिल ब्रैकेट के जो अंदर है उसको सॉल्व कीजिए, तो 14 + 11 25, और यहाँ देखिए 2 है, ठीक है। अब ये देखिए फिर 100 प्लस 10% ऑफ 25 × 2 50 आया, ठीक है। अब देखिए इसको जो है हम लोग फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो 100 प्लस 10% का क्या मतलब होता है 10/100, ठीक है। ऑफ का देखिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यहाँ 50 है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए तो ये आ जाएगा आपको, देखिए इस प्रकार, ये देखिए 2 टाइम्स में कटेगा, और फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ 100 + 5 यानी 105। आइए अब कुछ ऐसे सवाल को लेते हैं जिसमें एक्सपोनेंट हो। तो देखिए यहाँ जो है 3 + 5 स्क्वायर है, पावर है 5 का, और -2 है, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट वाला भी एक सवाल है, तो बाद में देखेंगे। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ जो है आपको एडिशन है, एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, और -2। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये जो पावर वाला पार्ट है, एक्सपोनेंट वाला पार्ट है, उसको करेंगे। तो 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 5 × 5 यानी 25। तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिखेंगे इस प्रकार, फिर -2, और अब जो है पहले एडिशन कर लेते हैं। तो ये देखिए 25 + 3 28 हो गया, फिर -2, और ये जो है 28 में से -2 को हम लोग करेंगे तो 26 आएगा, ठीक है। अब आइए एक इस तरह का सवाल है, इसमें ये ब्रैकेट है, उसके अंदर ये एक्सप्रेशन है, फिर +7 है, यहाँ कुछ और भी हो सकता है, इस तरह मान लीजिए इंटू 2 है। तो इसमें जो है सबसे पहले ब्रैकेट का हमें ऑपरेशन करना है, ठीक है। तब देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है उसमें पहले किसको करेंगे, तो एक्सपोनेंट को करेंगे, जो उसके आगे का ऑर्डर है। तो ये देखिए 3 का इस तरह से
स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 7 इंटू 2, और ये देखिए 9 प्लस 4 इस तरह से 13 आ गया, प्लस 7 इंटू 2। इसके बाद देखिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 13 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 2 14, और फिर एडिशन हो जाएगा तो ये 27 हो जाएगा।